सब लीजिए पानी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे और इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। पूरा उसका डिटेल जानेंगे, ग्रामर में क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका यूनिट क्या होती है। सारी बातों पर, सारे पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सारे वीडियो अपलोड होंगे आपके, वन बाय वन करके, और धीरे धीरे पूरा हम ग्रामर सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा जो चैनल है एम एस क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल एम एस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया करके हमारे चैनल एम एस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बोर्ड की तरफ देखते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने लिखा है ग्रामर इंग्लिश फर्स्ट आपका होता है। अब यहाँ पे जो बात होती है ग्रामर, ग्रामर की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? सभी बच्चों को पता होगा, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि ग्रामर की हिंदी क्या होती है। ग्रामर की जो हिंदी होती है उसको हम कहते हैं व्याकरण। आपने हिंदी में पढ़ा होगा व्याकरण। तो उसका जो इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में उसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण। अब इसकी जो परिभाषा हो सकती है, अर्थात इसकी डिफिनीशन जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा ठीक ठीक से बोलना, लिखना, पढ़ना आदि अगर किसी बच्चों को आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या ग्रामर कहते हैं। मतलब ठीक ठीक से पढ़ने का मतलब करेक्ट फॉर्म में आपको राइट करने आ जाए, करेक्ट फॉर्म में आपको रीड करने आ जाए, करेक्ट फॉर्म में आपको लिसन करने आ जाए। तो अगर ये चीजें आपको आ रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण। ये तो बात थी आपकी ग्रामर की डिफिनेशन की। अब ये तो स्टार्ट होता है ग्रामर की डिफिनेशन से, लेकिन जैसे जैसे इसका ग्रामर का हम पोर्शन बढ़ते हैं वैसे वैसे इसमें ढेर सारी चीजें आपकी आती है। तो पहला जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो मैं स्टार्ट करूंगा वर्ड से। तो चलिए वर्ड लिखते हैं, कुछ सीखते हैं वर्ड के बारे में, वर्ड की हिंदी क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को पता है वर्ड की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, जिसको हम वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द। अब देखिए शब्द, जब आपने हिंदी पढ़ा होगा तो उसमें वर्ड का डिफिनीशन समझा होगा कि वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है, वर्ड की परिभाषा क्या होती है। तो मुक्ता वर्ड की जो परिभाषा अगर हिंदी में देखा जाए कि जो अक्षरों का वह समूह जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम वर्ड। अक्षरों का मतलब वह समूह, अक्षर का समूह का मतलब यह है कि जिसमें ढेर सारे क्या हो, अक्षर हो। जैसे अक्षर का क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, जितने आपके 26 अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को मिला के क्या बनाया जाता है, एक वर्ड बनाया जाता है। तो जो भी एक सार्थक अर्थ का मतलब क्या हुआ, मतलब कंप्लीट एक मीनिंग निकलता हो, एक सेंस निकलता हो। जैसे राम हो गया, तो आर ए एम राम, मतलब राम में 3 लेटर है, उसको मिला दिया गया है, उसको ज्वाइन कर देगा तो एक सार्थक अर्थ, एक मतलब मीनिंगफुल आपका वर्ड निकला होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, राम कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा, अगर इसका परिभाषा हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, तो जो इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है जैसे क्या कहती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक ए कंप्लीट मीनिंग या सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये तो था इंग्लिश का ग्रामर। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कार हो गया, होम हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, ईटीसी। ये सब चीजें आपके क्या है, डिफिनेशन है और इसकी एग्जाम्पल है। इसको हम लेकर देखते हैं कि अक्षरों का, इसके हम परिभाषा लिखते हैं, अक्षरों का वह वह समूह जिनका वह समूह जिनका एक जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता है निकलता है निकलता है उसे उसे शब्द कहते हैं। कहते हैं ये तो था वर्ड का हिंदी में इसकी डिफिनीशन है, परिभाषा।
हम लिखते हैं इंग्लिश में, इसकी परिभाषा है ए ग्रुप ऑफ लेटर makes a complete meaning it is called word। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल जैसे अगर वर्ड को हम अलग अलग करके देखते हैं, जैसे राम, तो राम लिखते हैं, इसको जब अलग अलग करते हैं तो आर हो जाता है, एक लेटर प्लस ए हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखवाया क्या डेफिनेशन में कि अक्षरों का वह समूह जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए वर्ड। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि आपका लेटर है, ए भी एक लेटर है, ए भी एक लेटर, हमने इसको एक ज्वाइन कर दिया, एक सार्थक अर्थ मिला दिया। अब ये मिलकर क्या बन गया, आपका राम बन गया। जैसे आपका कार हो गया, सी ए आर का, इसको मिला देंगे, सी कर देंगे प्लस ए कर देंगे और प्लस आर कर देंगे। अब ये मिलकर बना आपका एक सार्थक अर्थ मिलकर बन गया। तो ऐसे ही लेटरों का जो समूह होता है, लेटरों को जो जोड़ दिया जाता है उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, आपका अक्षर कहते हैं। राम हो गया, काम हो गया, आपका श्याम हो गया, श्याम हो गया, नेम हो गया, वर्क हो गया। अब आप यहाँ पे ईटीसी कर दीजिए, होगा। तो ये आपके डिफिनीशन और आपके एग्जांपल थे, तो ये वर्ड के आपके डिफिनीशन और एग्जांपल हो गए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसके हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, इसका जो टाइप होता है इसके बारे में हम सीखते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, कितने क्या चीजें होते हैं, तो इसके बारे में हम उसको अध्ययन करते हैं कि कितने इसके टाइप होते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा टाइप ऑफ वर्ड, हिंदी में लिखते हैं शब्द के प्रकार। ये है शब्द के प्रकार। अब देखिए शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो शब्द के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ड। अब ये जो टू टाइप आपके वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये जो आपके टू टाइप वर्ड होते हैं, पहला जो होता है उसको कहते हैं मीनिंगफुल और दूसरे को कहते हैं मीनिंगलेस। तो ये दो प्रकार होते हैं, एक मीनिंगफुल, दूसरा आपका मीनिंगलेस होता है। जो मीनिंगफुल होता है उसका जो हिंदी होता है उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द, और जो मीनिंगलेस होता है उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द या व्यर्थ वाले जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब जो इनका मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है कि जिन अक्षरों को हम जोड़ते हैं या जिन अक्षरों के समूह को हम इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं और उनका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसी को हम मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कार हो गया, स्कूल हो गया, कानपुर हो गया, बस्ती हो गया। ये जो जितने भी चीजें होती हैं आपकी क्या होते हैं, सार्थक, ये मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। मीनिंगलेस का जैसे उसका कोई वर्ड का क्या कोई मतलब नहीं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में जब बोलते हैं, जैसे कहते हैं पानी और वानी, या जिसको बोलते हैं वाटर वाटर, तो पानी वानी, पानी का अर्थ होता है लेकिन वानी का क्या अर्थ होता है, नहीं होता है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं, जैसे आप कह सकते हैं खाना वाना, तो खाना का अर्थ होता है लेकिन वाना का क्या अर्थ होता है, नहीं होता है। तो ये होते हैं जो आपके मीनिंगलेस वर्ड होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। चलना वलना, तो ये सब क्या होता है, आपके मीनिंगलेस वर्ड होते हैं। जैसे जिन शब्दों को हम जोड़कर क्या बनाते हैं, एक मीनिंगलेस वर्ड बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं मीनिंगलेस वर्ड, जिसको हम कहते हैं निरर्थक शब्द या व्यर्थक शब्द, जिसका हम कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो आई होप चलते हैं, इसको हम देखते हैं और इसको राइट करते हैं, लिखते हैं। तो ये टाइप ऑफ वर्ड आपके हो गए, शब्दों के प्रकार हो गए। पहले हम लिखते हैं, चलिए लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। पहला लिखते हैं मीनिंगफुल,
मीनिंगफुल, जिसका हिंदी में कहते हैं सार्थक शब्द। दूसरा आता है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक से कर सकते हैं, शब्द कह सकते हैं, या व्यर्थ वाले शब्द। अब ये दियर आर टू टाइप्स, आप क्या हो गए, वर्ड हो गया, ये दो प्रकार के आपके वर्ड हो गए। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा आपका निरर्थक शब्द होते हैं। अगर इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा इसका क्या होता है, बोलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसकी परिभाषा होती है कि a group of letters make a complete sentence, इसका मीनिंगफुल वर्ड हो गया। और सेकेंड आपका आता है जो मीनिंगलेस होते हैं, a group of letters a incomplete meaning, it is called a word। मतलब कहने का मतलब है कि जिनका क्या होता है, सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं मीनिंगलेस, और जिनका सार्थक अर्थ निकलता उसे हम क्या कहते हैं, मीनिंगफुल। तो इसका हम डिफिनेशन राइट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला डिफिनेशन हम लोग राइट करेंगे मीनिंगफुल का। तो यहाँ पे हमें मीनिंगफुल का आपका डिफिनेशन राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मीनिंगफुल का डिफिनेशन बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करना नहीं है। जो डिफिनेशन आपका वर्ड का है वही डिफिनेशन आपका सेम इसमें क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ लेटर, a group of letters makes a complete meaning, it is called meaningful word। तो आई होप ये आपका डिफिनेशन समझ में आ गई, ये आपके सार्थक शब्द के डिफिनेशन हो गए हैं। अब हम एग्जांपल लिखते हैं। इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या है, पहला जैसे हो गया आपका स्कूल, दूसरा आपका हो गया क्लास, तीसरा आपका रूम हो गया, तीसरा आपका हो गया, चौथा आपका हो जाएगा जैसे बस्ती। तो आप ईटीसी इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा आपका मीनिंग जो लेस है, उसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो आई होप इसको आप लोगों ने राइट कर लिया होगा, इसको हम एडिट करके दूसरा आपका लिख देते हैं मीनिंग लेस का यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीनिंगलेस का आपका लिखा हुआ, तो इसी आगे हम इसकी डिफिनेशन कर देते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर मेक ए अनकम्प्लीट meaning it is called meaningless। ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई, आपकी जो मीनिंगलेस की डिफिनेशन है, निरर्थक शब्द की जो डिफिनेशन है, ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल में जैसे लिख सकते हैं, जैसे बॉय है, हम इसको सीधा बॉय लिख सकते हैं। अब इसको हम उल्टा दे दें, पलट कर दें, ओ बी कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दूसरा आपका जैसे हो सकता है, इसको हम पलट दें, दूसरा लिख दें, जैसे लिखा है राम, तो इसको क्या कर दें, यम आर कर दें। तो ऐसे जो शब्द आते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो ये था पूरा टोटल आपका जो वर्ड था, वर्ड के जो पार्ट्स आपके टाइप्स थे, उसने हमने पूरा आपको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ये पूरा आपका वर्ड कंप्लीट हो गया।
आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो हमारे MS क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जांच द्वारा सुनिश्चित